टिकट मिला है, अब उनको क्या मिला है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपनी दावेदारी पेश कर दिए हैं, तो हम अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोग भी घूम रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है वो तो अब हमारे आला कमान ही करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को इतना सम्मान, जितना अपने घर में बहू बेटी को सम्मान नहीं मिलता है, उतना सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को देते थे। तो हमने सोचा कि अगर ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी तो अपना खुद का मेरा पहचान होगा। सब तो आज मेरे पिताजी के नाम से हमको जानते हैं, मेरे हस्बैंड के नाम से जानते हैं, कल मेरा खुद का अपना नाम होगा। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करके और जेडीयू को ज्वाइन किया। मतलब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इतना अच्छा जगह दिए, महिला आयोग, जहां मेरा खुद का पहचान हुआ। और आज पूरे बिहार में हम कह रहे हैं कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मेरे नाम से हमको नहीं लोग पहचानते हैं। आश्वासन तो दिए ही हैं जो क्षेत्र में जाइए, तो क्षेत्र में जाइए का मतलब क्या हुआ कि आप लग जाइए, तब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब देखिए टाइम कम है, अब आगे क्या होता है। आपने इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। वहीं कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज हम आपसे वैसे ही शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनके पिता खुद तेघड़ा से लगातार विधायक रहे हैं। हालांकि पार्टी अलग थी, अब जो है उनकी पुत्री जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो चुकी है और लंबे समय से उसी पार्टी में सेवा भी कर रही हैं। और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद उनको टिकट मिले तेघड़ा से लेकर के। जनता की भी अलग अलग राय है, जनता भी मांग कर रही है रीना चौधरी को टिकट दिया जाए। सीधा बातचीत करते हैं रीना चौधरी जी से। रीना जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2008 की हम बात कर लें, 2008 में आपने CPI ज्वाइन ना करके सीधा जेडीयू में ज्वाइन कर लिया। ऐसा क्या हुआ साल 2008 में अचानक से राजनीति में आप एंट्री कर चुकी थी? देखिए राजनीति परिवार से तो हम हैं ही, और जैसे मुख्यमंत्री जी का रोज़ न्यूज़ देखते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को इतना सम्मान, जितना अपने घर में बहू बेटी को सम्मान नहीं मिलता है, उतना सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को देते थे। तो हमने सोचा कि अगर ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी तो अपना खुद का मेरा पहचान होगा। सब तो आज मेरे पिताजी के नाम से हमको जानते हैं, मेरे हस्बैंड के नाम से जानते हैं, कल मेरा खुद का अपना नाम होगा। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करके और जेडीयू को ज्वाइन किया। मतलब एक इच्छा थी कि अपना खुद का मान सम्मान हो। बिल्कुल, हमको सब दिन से, बच्चे जब थे तो स्कूल में भी हम भाषण देते थे और लगता था कि मेरा नाम हो, राजेंद्र बाबू की बेटी तो सब कहते हैं, मेरा खुद का पहचान हो। हम बचपन से ही चाहते थे। और जब समझ में आया कि जो भाई मुख्यमंत्री जी महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं तो ये मौका चूकना नहीं चाहिए, और तब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के और पार्टी ज्वाइन किया, और आज मेरा खुद का अपना नाम है। इंस्पिरेशन मिला आपको मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह से महिलाओं के लिए लगातार जो कई सारे कदम उठाए गए महिलाओं के हित में लेकर के, शराबबंदी से लेकर के आरक्षण समेत कई चीज़ें। बिल्कुल हमको तो मिला, और हर महिलाओं को मिला। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी से मिला कि मुख्यमंत्री जी अब महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं, क्या सच है या झूठ। तो हमने उन मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका निकाला और गए। मुख्यमंत्री जी ने सम्मान भी दिया, और सम्मान के तौर पर ये नहीं, जहाँ जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, चाहे हर वर्ग की महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, सबको सम्मान मिल रहा है। पंचायती राज में देख ही रहे हैं आप सरकारी नौकरी में देख ही रहे हैं। तो जब हम गए तो लगा हमको कि झूठ है या सच है, लेकिन झूठ क्या कहें, वो तो महिलाओं के लिए भगवान है, और मेरा आज खुद का पहचान है तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के वजह से। अच्छा, पिताजी से किसी बात को लेकर के बहस नहीं होती, विचारधारा को लेकर के? वो CPI में है, आप जेडीयू में हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ है? बिल्कुल होता है कभी कभी। जैसे हम लोग एक टेबल पर खा रहे हैं तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने ये गलत किया है, तो हम बोलते हैं कि गलत अगर किया है तो सब विरोध करेंगे ना, आपके विरोध से तो होगा नहीं। बोलते हैं कि नहीं, ये सिद्धांत से हट के, जैसे अब महागठबंधन में रहते हैं तो इन लोग को लगता है कि नीतीश कुमार एकदम गंगा जल से धुल गए हैं। जैसे एनडीए में आते हैं तो बोलते हैं नहीं, नीतीश कुमार बहुत गलत है। तो वहाँ बहुत विवाद होता है, और विवाद होता है, तर्क वितर्क तो होना ही है, और तर्क वितर्क में हम जीतते हैं पिताजी से। बिल्कुल, चलिए, घर में तो तर्क वितर्क चलता रहता है। लेकिन इस बीच जब 2008 में आप पार्टी में शामिल हुई, 8 के बाद 2010 में चुनाव होता है, 15 में चुनाव होता है, 20 में चुनाव होता है,
तब तक आप टिकट को लेकर के प्रयास नहीं करती हैं, अब अचानक से 2025 में आप प्रयास कर रही हैं। 2008 में जब ज्वाइन किए थे तो लगा कि पार्टी का कुछ काम करना चाहिए, तो हम पार्टी का काम कर रहे थे। फिर 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हम कि जो हम पार्टी का काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, हमको कुछ ऐसा जगह दीजिए जहां हम अच्छे से काम और मेरा पहचान हो। मैं पहचान की बहुत मोहताज थी, पहचान हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इतना अच्छा जगह दिए, महिला आयोग, जहां मेरा खुद का पहचान हुआ। और आज पूरे बिहार में हम कह रहे हैं कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ मेरे नाम से हमको नहीं लोग पहचानते हैं। अब मेन विंग्स में भी आप आ गए। और अभी हम पहले महिला प्रकोष्ठ में थे और अभी मेन विंग्स में हम सचिव हैं। तो चुनाव को लेकर के कैसे कैसे मन में ख्याल आया कि अब 2025 आ गए, अब चुनाव लड़ना चाहिए? जब हम संगठन का बहुत काम किए तो 2015 में एक बार हम प्रयास किए, लेकिन प्रयास किए तो देखिए प्रयास तो लोग करते हैं, सफल कुछ ही लोग होते हैं। तो उस टाइम बोला गया कि आगे वाले चुनाव लड़ेंगे, तो हमने उतना प्रयास नहीं, बोले हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसी पर हमको चलना है। तो हम फिर 2015 में उनके साथ उनका चुनाव प्रचार भी किए और चुनाव में साथ भी रहे। पिताजी भी साथ होंगे 2015 में? 2015 पिताजी भी साथ थे। नहीं, पिताजी साथ नहीं थे। 2015 में क्या था कि राजद और सीपीआई अलग हो गई थी। अच्छा, तब पिताजी चुनाव लड़े थे? चुनाव पिताजी नहीं, वहाँ से राम रतन सिंह ही चुनाव लड़े थे। तो लेकिन उनकी हार हो गई थी और हमारे पार्टी के वीरेंद्र महतो जी जीते थे। तो 25 में चुनाव लड़ने का कैसे तो फिर 2020 में भी हम प्रयास किए, तब भी कोई बात नहीं बनी। फिर वहाँ बात नहीं बनी। तो फिर हमने वो कुछ नहीं बात, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार लगा कि इस बार लड़ना बहुत ज़रूरी है और हमने बहुत काम भी किया है। हम हर क्षेत्र में काम किए हैं, महिला हैं तो महिला के क्षेत्र में तो किए ही हैं। और कोई भी संगठन का ऐसा काम नहीं है जहाँ हमको कहा गया हो और हमने नहीं किया है। तो अब हमको लगता है अब नहीं तो कब, इसलिए 25 में हम पूरे दावेदारी के साथ अपना बायोडाटा जहां भी हो हम दे दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिल लिए हैं। आश्वासन मिला है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन तो दिए ही हैं, जो क्षेत्र में जाइए। तो क्षेत्र में जाइए का मतलब क्या हुआ कि आप लग जाइए, तब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब देखिए टाइम कम है, अब आगे क्या होता है। आपने इस तरह का आश्वासन की बात कह करके मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बोला क्षेत्र में जाइए और आपको एक साफ तौर पर संकेत मिला, तो आपने उन लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम कैसे बोलेंगे, जो लोग हमारे समकक्ष खड़े हैं तो सबकी मन है ना हम चुनाव में आए, विधायक बने, तो वो लोग भी खड़े हैं। अब हमको संकेत मिला है, अब उनको क्या मिला है वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम अपनी दावेदारी पेश कर दिए हैं, तो हम अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोग भी घूम रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है वो तो अब हमारे आला कमान ही करेंगे, आला कमान फैसला करेंगे। लगातार आप प्रयास भी कर रही है, लगातार पटना में भी आ रही है, पटना जा रही है, तेघड़ा जा रही हैं लगातार आप, तो आखिरी टाइम में एकदम प्रयास किए जा रही है कि भाई तो चलो भाई अंत भला तो सब भला होता है ना। तो इसलिए अभी क्षेत्र भी पकड़े हुए हैं, पार्टी भी पकड़े हुए हैं, नेता को भी पकड़े हुए हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए, क्योंकि हम नंबर 1 में हैं। सबसे पहले तो महिला हैं, महिला हो के हर जगह काम करते हैं। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। तो इसलिए ये सब को देखते हुए हम अपनी दावेदारी को नंबर 1 में मानते हुए पटना, तेघड़ा, बेगूसराय करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपको लेकर के माहौल बन चुका है कि भाई रीना चौधरी को टिकट दिया जाए तेघड़ा से, जनता मांग कर रही है। सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट हैं। बिल्कुल वो मांगेंगे ही, क्योंकि उन लोग के सुख दुख में, उनके काम में हम हर समय खड़े रहते हैं। हम तो अभी माननीय विधायक हैं नहीं, लेकिन हमसे जो हो पाता है, चाहे थाना हो, एसपी हो, डीएम हो या सचिवालय हो या मंत्री हो, जहाँ जो कहते हैं वहाँ हम खड़ा हो के उन लोगों का काम करवाने काम करते हैं। तो उन लोगों को तो लगता होगा जब ये अभी मान्य नहीं है तब तो इतना काम करते हैं, अगर आगे ये बनेंगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। तेघड़ा भी आप लगातार घूम रही है, तो तेघड़ा की जो प्रमुख समस्या निकल करके सामने आ रही है वो क्या समस्या आ रही है? बतौर विधायक, अगर आप विधायक बनती है तो फिर समस्या का समाधान करना होगा आपको। देखिए ऐसे तो कोई समस्या है नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ हैं वहाँ कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन एक समस्या है जो अभी कटाव हो रहा है। तो देखिए कटाव हो रहा है, ये तो जानते नहीं कि कब क्या हो जाएगा, ये तो लोग जानता नहीं है। तो पहले कटाव हो रहा था तो वहाँ बोल्डर घाट बनाया गया मधुरापुर में, तेघड़ा विधानसभा में मधुरापुर पड़ता है। तो बोल्डर
बंदर घाट बना के उसको बांधा गया। अभी फिर गंगा मैया मोड़ दी है अपना रुख को, तो कटा हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, मंत्री जी के संज्ञान में है, विजय कुमार चौधरी जी से मिलके उनको भी हम बोल दिए हैं, बोले कि जो अभी बाढ़ है, बाढ़ जैसे ही खत्म हो गया हम लोग उसको देख लेंगे। ऐसे जनता दल यूनाइटेड का जीत पाना तेघड़ा से कितना आसान लगता है, क्योंकि लंबे समय से सीपीआई का गढ़ रहा है और जनता दल यूनाइटेड, जहाँ तक हमको लगता है कि जीत तो नहीं दर्ज की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई है, वहाँ पर ये पहली बार होगा अगर जीत दर्ज होता है या फिर टिकट मिलता है आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, ऐसा कहना आप कह रहे हैं, आपका कहना उचित है, लेकिन काम जो करता है वही तो हारता जीतता है ना। लेकिन काम किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में, तो वहाँ जनता दल यूनाइटेड 110% जीतेगा। कोई तो लोग पहले विधायक को देखेंगे ना, पहले जो चेहरा जो विधायक है पहले उनको देखेंगे, जो सिटिंग कैंडिडेट उनको देखेंगे। नहीं, वो तो देखेंगे, लेकिन काम भी तो देखता है आदमी ना। काम नहीं किया, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल भी काम नहीं किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में अगर कोई क्षेत्र अपेक्षित है तो वो विधायक के वजह से, और वो विधायक जी हैं जो कुछ भी वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। जो भी काम हो रहा है ऊपर ऊपर से हो रहा है, वो कुछ भी काम करने का काम नहीं किए हैं। तो विकास रुकेगा तो लोग कैसे वोट देगा? वो विकास कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ का जनता भी त्रस्त है। सीपीआई को हटाना है, हर हाल में हराना है। सीपीआई को हटाना है, बिल्कुल हर हाल में हटाना है और हराना है। अगर कई बड़े नामों को छोड़ दिया जाए, एक सिर्फ नाम आ जाता है, वीरेंद्र सिंह, उनको टिकट मिल सकता है तो? देखिए, किसी को हमने कहा ना, किसी को अगर पार्टी किसी को टिकट देता है तो हम उनके साथ हैं। क्योंकि हम अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन का काम करते हैं, अनुशासनहीनता तो कर ही नहीं सकते। पार्टी अगर किसी को भी टिकट देता है हम उनके साथ हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, पूरे ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि पार्टी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। पार्टी है तभी हम एमपी एमएलए या आयोग है, पार्टी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। चलिए, तो ये थी रीना चौधरी, जो पार्टी का निर्णय होगा पार्टी के साथ है, पार्टी सर्वोपरि है, आला कमान को जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। हालांकि साफ तौर पर यह भी कहना है कि हम तो लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन साल 2025 जो इस बार का विधानसभा चुनाव है, इस बार संभावित प्रत्याशियों की रेस में सबसे आगे रीना चौधरी का नाम तेघड़ा से गूंज रहा है, जनता मांग कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता दल यूनाइटेड यहाँ से किसे प्रत्याशी बनाता है।